इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 की फिल्म द इनडिफरेंट के बारे में, जो 1929 में लिखी गई नॉवल पर आधारित है। और ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो अपनी तकलीफों से बाहर निकलने की कोशिश करता है। मारिया नाम की औरत रोम के एक इलाके में अपने बेटे मिकेल और बेटी कार्ला के साथ रहती है। मिकेल कई सालों बाद अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके घर वापस लौट कर आया था और वो जानता था कि उसके पिता की मौत के बाद घर के हालात बिगड़ गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें पैसों की तकलीफ है। पर वो ये नहीं जानता था कि मारिया का मैनेजर और बॉयफ्रेंड लियो पिछले 3 साल से उन्हें कर्ज दे रहा है ताकि मारिया और उसका परिवार अपनी आलीशान जिंदगी जीना जारी रख सके। जब मिकेल को पता चला कि लियो की मदद से मारिया ये घर बचा पाई है तो वो नाराज हो गया। उसने ये कह दिया कि उसके पीठ पीछे लियो इस घर पर कब्जा जमा रहा था और ये बात मारिया को अच्छी नहीं लगी। लियो को भी ये बदतमीजी पसंद नहीं आई। पर इन बातों के बीच मारिया की दोस्त लीसा वहां आ गई। लीसा मारिया से शहर में आए भूकंप के बारे में बातें करने लगी, पर उनकी बातों में लियो को कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो कार्ला से बातें करने लगा। और कुछ देर बाद लीसा मिकेल को बेहतर महसूस कराने की कोशिश करने लगी। लियो ने मारिया को बताया कि अब वो उसे पैसे और नहीं दे पाएगा क्योंकि उसे एक कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। ये सुनकर मारिया कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए राजी हो गई। मारिया लियो से शादी करना चाहती थी और लियो को शादी से कोई दिक्कत नहीं थी, पर उसने मारिया को कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए कहा। कार्ला एक वीडियो गेम स्ट्रीमर बनना चाहती है, पर वो ये बात अपनी माँ से छुपा कर रखती है क्योंकि मारिया को उसका ये सपना पसंद नहीं। अपनी बेटी के साथ बिगड़े हुए संबंध के अलावा मारिया के सर पर पैसों की परेशानी इतनी बढ़ गई थी कि उसके पास अपनी नौकरानी मारामे को देने के लिए तक पैसे नहीं थे। मारिया को डर था कि लीसा लियो के करीब आने की कोशिश कर रही है और इसी बारे में वो क्लारा से बात करने लगी, पर वो ये नहीं जानती थी कि लीसा का असल में मिकेल के साथ अफेयर चल रहा है। दूसरी ओर कार्ला का 18वां जन्मदिन आया और तब लियो ने उसे एक तोहफा दिया। कार्ला लियो के करीब थी क्योंकि वो उसके सपनों को समझता था और उसे सपोर्ट भी करता था। सारी परेशानियों को कुछ वक्त के लिए भूलकर मारिया का परिवार जन्मदिन मनाने लगा और फिर लियो ने कार्ला से उसके सपने के बारे में सबके सामने पूछा। कार्ला ने बता दिया कि वो यूट्यूब गेमर बनना चाहती है, पर साफ इनकार करते हुए मारिया ने कहा कि उसे इकोनॉमिक्स की पढ़ाई पूरी करनी होगी। लियो अब भी वो इकलौता आदमी था जो कार्ला को सपोर्ट कर रहा था, पर मारिया ने किसी की नहीं सुनी। अपनी माँ के बर्ताव की वजह से कार्ला का दिल टूट गया और लियो उसे संभालने के बहाने उसे शराब पिलाकर उसके करीब आने की कोशिश करने लगा, पर कार्ला ने उसे रोक दिया और तब कार्ला को लियो के असली इरादे समझ आने लगे। लियो असल में मारिया का घर अपने नाम करना चाहता था ताकि वो करोड़ों में उस घर को रशियंस को बेच दे, पर इस बात से मारिया पूरी तरह अनजान थी। कुछ दिन गुजरने के बाद लियो कार्ला से मिलने गया, पर ठीक उस वक्त मिकेल ने बताया कि उसने एक ऐसे आदमी को ढूंढ निकाला है जो लियो से लिया कर्ज चुकाने में उनकी मदद करेगा। ये सुनकर लियो हैरान हो गया, पर वो अच्छी तरह जानता था कि मिकेल उससे नफरत करता है, इसलिए उससे छुटकारा पाना चाहता है। मिकेल अपने घर को सही दाम में बेचना चाहता था, पर उसे एक बच्चा कहकर लियो उसका मजाक उड़ाने लगा। उसने मिकेल के साथ साथ उसके पिता की भी बेइज्जती की और ये बात मिकेल बर्दाश्त नहीं कर पाया। इस झगड़े को खत्म करने के लिए मजबूरी में मारिया को लियो से माफी मांगनी पड़ी और घर का माहौल फिर से बिगड़ गया। कुछ देर बाद लियो उन सबको लेकर एक पार्टी में गया जहां उसने फिर से कार्ला को खुश करने की कोशिश शुरू कर दी। इस बीच कार्ला को समझ आने लगा कि उसकी माँ लियो के साथ खुश नहीं है, पर पैसों की तकलीफ की वजह से उसे लियो के साथ रहना पड़ रहा है। लियो की नजर कार्ला पर थी और वो हर वक्त उसे पाने के बारे में सोच रहा था। लियो ने एक नया घर खरीदा था जहां वो मारिया के परिवार के साथ रहना चाहता था और वो कार्ला को जल्द से जल्द उस घर में लाने की कोशिश में लग गया। इसी कोशिश में वो कार्ला को इम्प्रेस करने लगा और कार्ला उसी रात लियो के घर शिफ्ट होने के लिए राजी हो गई। उसके इरादों से अनजान मारिया ये सोच रही थी कि वो उसके बच्चों का ध्यान रख रहा है और इसी खुशी में वो पार्टी में नाचने लगी। मिकेल भी अपनी माँ की खुशी में शामिल हो गया, पर फिर वहाँ लियो आ गया और उसने मारिया को उससे फिर से छीन लिया। वहाँ से निकलकर मिकेल लीसा के पास चला गया, पर अचानक बिजली कट गई और कुछ देर बाद मारिया कार्ला और लियो के साथ वहाँ आ पहुंची। अंधेरे का फायदा उठाकर लियो फिर से कार्ला के करीब आने की कोशिश करने लगा, पर इस बार उसे ये भद्दी कोशिश करते हुए लीसा ने देख लिया। कुछ घंटे उसी घर में बिताने के बाद लियो वापस अपने घर लौटने लगा और तब शराब के नशे में मारिया कहने लगी कि उसे शक है कि लियो का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। लियो को वहीं रुकना पड़ गया और मारिया को समझाना पड़ा कि अगर वो ऐसे ही शक करती रही तो उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा।
उन दोनों को अपने सामने इस तरह देखकर मिकेल ने अपना आपा खो दिया और जब उसकी इस हरकत के लिए मारिया ने उसे बुरा भला कहा तो मिकेल ने कह दिया कि लियो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मिकेल अपने घर से निकल गया और एक कसीनो में अपनी घड़ी बेचने की कोशिश करने लगा। उसे आधे दाम में घड़ी बेचनी पड़ी और उससे मिले पैसों से वो जुआ खेलने लगा। दूसरी ओर मारिया अपने दोस्तों से पैसे मांगने की कोशिश करने लगी और बहुत कोशिशों के बाद उसे एक दोस्त कर्ज देने के लिए मान गई। इस बीच कार्ला अपना काम करने की कोशिश करती रही पर लियो उस काम के बीच आने लगा। इतना ही नहीं, वो कार्ला को जबरदस्ती अपने पास बुलाने लगा और इस बार जब उसने कार्ला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो कार्ला उसे रोक नहीं पाई। अगली सुबह मारिया लियो से मिलने उसके घर गई और तब तक कार्ला वहाँ से जा चुकी थी। उसने फिर से लियो से पैसे मांगे। पहले तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया पर फिर वो पैसे देने के लिए मान गया। मारिया को इस तरह कर्ज मांगना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो लियो से शादी की बात करने लगी पर उसे समझ आ गया कि लियो का ध्यान अब किसी दूसरी औरत पर है और वो अब शायद मारिया से प्यार करता ही नहीं। कार्ला के साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह से वो डिप्रेशन में आ गई और उसकी परेशानी से हर कोई अनजान था। दूसरी ओर जब मारिया लीसा से मिलने गई तब उसने कहा कि वो जानती है कि सालों पहले उसका और लियो का अफेयर था पर अब उन्हें इस अफेयर को खत्म करना होगा। लीसा ने समझाया कि उन दोनों के बीच सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका है और अब वो लियो से बात तक नहीं करती। मारिया को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ और उसने लीसा से दोस्ती तोड़ दी। घर लौटकर मारिया ने मिकेल से माफी मांगी और कहा कि उसे लियो से दोस्ती करनी होगी। किसी तरह उसने मिकेल को उसका बर्ताव बदलने के लिए मना लिया पर उसे अब तक कार्ला की परेशानी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। कार्ला लियो से डरने लगी पर वो ये बात अपनी माँ को बता नहीं पाई। उसी दिन मारिया ने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया जिस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए वो घर लियो के नाम होने वाला था। दूसरी ओर मिकेल अपनी माँ की तरह ये सोचने लगा कि लियो का लीसा के साथ ही अफेयर चल रहा है। जब यही बात उसने लीसा से कही तो उसने बता दिया कि लियो की नजर असल में कार्ला पर है। इस सच ने मिकेल को अपना आपा खोने पर मजबूर कर दिया और गुस्से में वो अपने घर चला गया जहाँ उसने एक पिस्तौल छुपा कर रखी थी। वो लियो का खून करना चाहता था और इसी इरादे से वो लियो के घर गया। लियो ने मिकेल से बात करने से इनकार कर दिया पर फिर पिस्तौल देखकर वो घबरा गया। कार्ला के बारे में पूछते हुए मिकेल ने गोली तो चलाई पर उसे पता चला कि पिस्तौल खाली है। मिकेल अब भी कुछ भी बदल नहीं पाया और लियो उसे बुरी तरह पीटने लगा पर सही वक्त पर कार्ला ने उसे बचा लिया। अब लियो फिर से मिकेल पर हावी होने लगा और उसे ये कहकर धमकाने लगा कि उसके बिना मिकेल का परिवार जिंदा तक नहीं बच पाएगा। कार्ला जल्द से जल्द उस घर से निकलना चाहती थी और जैसे ही वो अपने भाई के साथ वहाँ से निकली वो रोने लगी। पूरे रास्ते उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई पर फिर मिकेल ने कहा कि लियो की बात सच है और उसके बिना वो लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। कार्ला अब बिल्कुल अकेला महसूस करने लगी और उसे समझ नहीं आया कि वो अपनी परेशानी किसे बताए। कुछ दिन गुजरे और मारिया ने लीसा से सुलह कर ली और उसके और मिकेल के साथ एक कॉस्ट्यूम पार्टी में जाने की तैयारी करने लगी। जब कार्ला वहाँ आई तो मिकेल को लीसा के साथ अकेले रहने का मौका मिला। कार्ला ने फैसला किया कि वो मारिया के सपनों की नकली दुनिया को हमेशा के लिए खत्म करेगी और उसे सच बता देगी। पर जब उसने बताया कि लियो ने उसके साथ जबरदस्ती की है तो मारिया ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं। कार्ला ने ये भी कहा कि उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया है और अब लियो को गिरफ्तार कर लिया जाएगा पर अब भी मारिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पार्टी में जाने की तैयारी करने लगी और वो ऐसा बर्ताव इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे अपनी बदकिस्मती पर भरोसा नहीं हुआ और इसी वजह से उसने अपना दिमागी संतुलन भी खो दिया। अंत में मिकेल अपनी माँ की तरह बन गया और उसी की दुनिया में गुम होने लगा पर कार्ला इकलौती थी जो अपनी जिंदगी के सच को एक्सेप्ट कर पाई। वो जिस जिंदगी में बंद कर घुट घुट कर जी रही थी उस जिंदगी से बाहर आना चाहती थी और अब उसने ठान लिया कि वो अपने परिवार के नसीब को हमेशा के लिए बदल देगी और लियो के चंगुल से बाहर निकलकर एक बेहतर जिंदगी जिएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।